Hello students, let's read the question. So the question is, an ecosystem in which biotic potential of species decreases at successive trophic level and biomass increases, this type of pyramid occurs in. पूछा गया है ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर बायोटिक पोटेंशियल स्पीशीज का डिक्रीज होता रहता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एंड बायोमास इंक्रीज होता रहता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे. ट्री इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, नन ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें ये जो है इसमें ऐसा देखने को मिलता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है कि पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में अगर हम देखें, जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 पे क्या आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, इसको फीड करने वाले ट्रॉफिक लेवल 2 पे क्या आएंगे, यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स, इसको फीड करने वाले ट्रॉफिक लेवल 3 पे स्मॉल फिशेस, इसको फीड करने वाले ट्रॉफिक लेवल 4 पे लार्ज फिशेस आएंगे. तो जैसे जैसे हम सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे ऐसे जाएंगे आगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा. बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा. मतलब यहाँ हो क्या रहा है, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स में, अगर हम देखें वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनको अगर हम देखें जू प्लैंक्टन्स इसके कंपैरेटिवली उससे कम. देन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वो उतने कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर हम देखें बायोटिक पोटेंशियल जो है ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो पॉन्ड इकोसिस्टम में ऐसा देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोमास की अगर हम बात करें, बायोमास का अगर हम पिरामिड बनाए पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो वो कैसा बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा. क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे सक्सेसिव लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रॉफिक लेवल 1 में फाइटोप्लैंक्टन्स, इनका बायोमास कम है एज कम्पेयर टू जो ट्रॉफिक लेवल 2 पे जू प्लैंक्टन्स है. देन इनका भी अगर हम देखें जू प्लैंक्टन्स का बायोमास कम है एज कम्पेयर टू ट्रॉफिक लेवल 3 पे जो स्मॉल फिशेस है. एंड देन जो लार्ज फिशेस है ट्रॉफिक लेवल 4 पे उनका बायोमास इनसे भी ज़्यादा है यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे बायोमास के हिसाब से अगर हम देखें ईच ट्रॉफिक लेवल पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जब जाएंगे तो बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम देखें ऐसा किस में देखने को मिलता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है. ट्री इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्री इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो बायोमास के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ट्री है यहाँ पे ट्री अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा बायोमास. बायोमास के लिए ऐसा होगा, अपराइट होगा, जिसमें ट्री का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा. देन उससे कम उसके ऊपर जो फीड करने वाले जैसे कि बर्ड्स हुए, देन बर्ड्स के ऊपर फीड करने वाले जो अगर पैरासाइट है उनका बायोमास और कम होगा. तो अगर हम देखें ये तो गलत ही है. देन ग्रास इकोसिस्टम की भी अगर हम बात करें, इसके लिए भी अगर हम देखें बायोमास के हिसाब से ये जो है अपराइट आएगा. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं उनका बायोमास सबसे ज़्यादा, उनको फीड करने वाले जो हर्बीवोर्स है उनका उससे कम होगा बायोमास. देन उनको फीड करने वाले जो कार्निवोर्स है उनका कम होगा. देन टॉप कार्निवोर्स जो इसके ऊपर भी आएंगे उनका और कम होगा. तो ये दोनों तो गलत है. करेक्ट आंसर दिस सेकंड है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं. तो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.